शोबिज़ में ऐसे कई सारे कलाकार हैं जो आउटसाइडर बनकर आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हार्ड वर्क करके अपने आप को एक बेहतर पर्सनालिटी बना के लोगों के सामने एक्टर वाली जगह पाते हैं। लेकिन हमेशा से ही ये आउटसाइडर्स और इंडस्ट्री में हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल जर्नी रही है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने एक 9 to 5 जॉब से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद मॉडलिंग और आर्ट्स करके धीरे धीरे वो शोबिज़ में अपना कदम बढ़ाने लग गए। एक ऐसा समय था जब उन्हें 4 किलोमीटर चलकर अपने ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस आवर्स के बाद वो ऑडिशंस दिया करते थे। सिर्फ यही नहीं, अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसे कई सारे फेज जिए हैं जो शायद हर एक कलाकार ने जिए हों, लेकिन हर बार हर किसी के साथ सेम चीजें नहीं होती और उसे टैकल करने वाला सिचुएशन भी सेम नहीं होता। लेकिन हम जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने कास्टिंग काउच से लेकर रिजेक्शन तक सब कुछ फेस किया है, लेकिन हार नहीं मानी और आज भी टेलीविजन पे सभी का दिल जीत रहे हैं। जिस एक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना डेब्यू किया था शुभारंभ के टीवी शो से। उन्होंने अपना करियर शुरू किया एज ए मॉडल। धीरे धीरे मॉडलिंग और एड्स करते करते अभी आपको वो नजर आ रहे होंगे लक्ष्मी घर आई पे। हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है अक्षत सुकीजा। इस नए चेहरे को आपने बहुत कम बार देखा होगा, लेकिन अब ये सितारा धीरे धीरे और भी ज्यादा चमकने वाला है। अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इन्होंने अपने स्ट्रगल के वो सारे दिन बताए हैं जब इन्हें चलकर बहुत लंबा लंबा सफर तय करना पड़ा था, जब उन्हें फाइनेंशियली बहुत बुरी चीजें फेस करनी पड़ी थी। यहाँ तक कि ऑडिशन से लेके मॉडलिंग तक के दिनों के स्ट्रगल के बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए जानते हैं कि इनका सफर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसा रहा है। अक्षत ने हमें बताया कि कैसे उनकी रुचि टेलीविजन पे आकर्षक हो गई। अपने कॉलेज दिनों में उन्होंने मॉडलिंग और एड्स में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब वो ऑडिशंस देते थे तब वो कैमरा से और भी ज्यादा फ्रेंडली हो गए और जब भी उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन करने शुरू कर दिए, उस वक्त काफी सारे लोगों ने उन्हें कहा कि उनका फेस टेलीविजन फेस है और शायद वो टेलीविजन पे बहुत ज्यादा बेहतर कर सके। लेकिन उस वक्त अक्षत को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि वो आगे क्या करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि टेलीविजन पे वो एक्टिंग कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कॉलेज डेज में उन्हें एक्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दिया। ये बात है दिल्ली की, जब वो अलग अलग जगहों पर ऑडिशंस देते थे मॉडलिंग और एड्स के लिए। उन्हें बिल्कुल भी एक 9 to 5 रेगुलर जॉब नहीं करना था। उन्होंने धीरे धीरे अपने स्टाइलिश और डिजाइनर्स की बात सुननी शुरू कर दी और सभी ने उनको टेलीविजन के बारे में कहा था। इन्होंने अपनी रिसर्च फुल फ्लेजेड शुरू कर दी। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर उनका फेस एक टेलीविजन फेस है तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक चीज कम से कम उनके फेवर में है। उसके बाद वो मुंबई आ गए और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद उन्हें फाइनली एक प्रोजेक्ट मिल गया जहां से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। आगे अक्षत ने ये भी बताया कि उनके शुरुआती करियर एक्टिंग में कैसी रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई सारे रिजेक्शंस फेस किए हैं। अगर नंबर्स में गिने जाएं तो लगभग उन्होंने 50 से 60 ऑडिशंस दिए हैं और उसके बाद जाकर उनको अपना पहला प्रोजेक्ट मिला सिलसिला बदलते रिश्तों का। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस वक्त भी उन्होंने 10 से 12 शोज के लिए ऑडिशंस दिए थे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। आखिरकार उन्हें शुभ आरंभ मिल गया उनके एफर्ट्स और स्ट्रगल के बाद में। उन्होंने ये भी बताया कभी भी उन्होंने रिग्रेट नहीं किया कि उन्हें इतने सारे रिजेक्शंस मिले या इतने सारे ऑडिशंस करने के बावजूद वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। उन्होंने हर चीज को बहुत नॉर्मलाइज करके अपने लाइफ में एक्सेप्ट की है। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के लिए रिजेक्शन फेस करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर वो अपने मॉडलिंग करियर की बात करें तो उन्होंने लगभग 6 से 7 साल स्ट्रगल किया है, लेकिन एक्टिंग फेस के लिए उन्होंने 8 से 10 महीने स्ट्रगल किया है। लेकिन फाइनली अब धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग ला रही है। अक्षत ने बताया कि वो क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते थे जब उन्हें रिजेक्शन मिलता था। अक्सर ये हुआ है उनके साथ कि जब भी वो रिजेक्ट होते थे तब प्रोडक्शन हाउस के पास कोई खास रीजन नहीं होता था, क्योंकि अक्षत ने अपनी तरफ से ये बताया कि ऑलरेडी प्रोडक्शन वालों को कई सारे नाम होते थे जिन्हें शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता था और इतने शॉर्ट लिस्ट करने के बाद कोई रीजन बताना शायद वो जरूरी नहीं समझते होंगे। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त भी आया जब वो खुद को ही सवाल करने लग गए थे कि क्या वो अच्छे एक्टर हैं, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे।
लेकिन वो ये समझ चुके थे कि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इसी रास्ते पर चलते रहना। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप पर और भी ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। वो 17 साल के थे जब उन्होंने सोचा था कि मॉडलिंग कैसे करते होंगे लोग और वो कैसे उसमें आगे बढ़ पाए। लेकिन धीरे धीरे मॉडलिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए, एड्स मिलने लग गए और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी जानकारी बताई है जो शायद आपको भी ना पता हो। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अक्षत ने भी एक छोटा सा रोल किया है और उसके बाद से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब और धीरे धीरे वो बहुत ही बेटर काम कर सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा भी उन्होंने शेयर किया है जो कि है, जब उन्होंने सिलसिला हासिल कर लिया था तब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें सचमुच में ये शो मिल चुका है। उन्हें ये लग रहा था कि कोई उन्हें प्रैंक कर रहा है। जी हाँ, जब उन्हें एक्सपेक्टेशंस होती थी किसी शो से तब वो उससे रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन इस बार वो वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का, वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वैसा ही हुआ, उन्हें सिलसिला मिल गया, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ प्रैंक हो रहा है। लेकिन अपने एक्टिंग करियर के लिए उन्होंने कोई भी प्लान बी नहीं रखा था। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे स्ट्रगल हो 2 साल का या 5 साल का, वो इसी रास्ते पर चलते जाएंगे और चलते ही जाएंगे। मुंबई आने से पहले दिल्ली में उन्होंने कैबिन क्रू के लिए भी इंटरव्यूज दिए थे और वहाँ भी सेम रिजल्ट आया, उनका रिजेक्शन। मुंबई आने के बाद उनके लिए फाइनेंशियली रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन मुंबई में आने के बाद धीरे धीरे वो थोड़े नेगेटिविटी से जूझ रहे थे। वो यहाँ आने से पहले रोने भी लग गए थे कि अब से उन्हें अकेले रहना होगा। सिलसिला होने से पहले अक्षत ने ज्वाइन किया था एक एडिटिंग का काम, जहाँ वो 4 घंटे काम करते थे और ये ऑफिस इतना दूर था कि उन्हें 4 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था। ये एक वो फेज था जब उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे और उन्हें पता था कि अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा और अपने डिसीजन पर खुद को इंडिपेंडेंट बनाकर जो उन्होंने डिसीजन लिया था एक्टर बनने का, वो उसी पे फिर भी कायम रहे। ये जॉब उन्होंने ठान ली थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी एक अलग ही फेज था उनके लाइफ का, जब उन्होंने मुंबई में अपने कम से कम बजट में अपना सर्वाइवल किया है। जी हाँ, और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हर एक बॉस बुरा नहीं होता। अक्षत का बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसने उन्हें एक्चुअल सैलरी से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ही पे किए थे। अक्षत से ये भी पूछा गया था कि वो बॉलीवुड में आगे अपने आप को देखना चाहते हैं या नहीं, तब अक्षत ने ये बताया कि ऑफ कोर्स वो अपने आप को बॉलीवुड में एक दिन देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो रातों रात एक स्टार बन जाए। वो चाहते हैं कि जब भी लोग उन्हें टीवी पर या स्क्रीन पर देखे तो वो यही सोचे कि ये बंदा काम बहुत अच्छा करता है, इसकी एक्टिंग स्किल्स ही इसका असली वेपन है। साथ ही साथ जब उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर किया हुआ था तब भी उनसे ये भी पूछा गया कि यार तब भी आपको एक बॉलीवुड एक्टर बनने का सपना नहीं जागा कि आप तुरंत बॉलीवुड से शुरुआत करें। अक्षत ने बताया कि उन्होंने वो फिल्म इसलिए की थी क्योंकि वो स्टार कास्ट के साथ रहना चाहते थे और वो एक धर्मा मूवी का एक हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन वो अभी भी यही सोचते हैं कि अभी भी वो तैयार नहीं है एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए और वो अभी अपने टेलीविजन के करियर को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते और इसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे अक्षत ने अपने लाइफ का सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार पल बताया है। ये पल है जब उन्होंने बिग बॉस 13 में सलमान खान की जैकेट पहनी हुई थी। जी हाँ, सलमान खान ने खुद ही अक्षत को अपनी जैकेट ऑफर की थी क्योंकि उनका जैकेट बहुत ज्यादा ग्लिटरी था और कैमरा पे शाइन कर रहा था। उन्होंने अपना पहला डेब्यू शुभारंभ किया हुआ था और उसके 2 दिन पहले ही बिग बॉस का प्रोमो चल रहा था जहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया था। ये किस्सा सोचकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपना डेब्यू करने से पहले बिग बॉस 13 में ही अपना डेब्यू कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कास्टिंग काउच उनकी लाइफ में मॉडलिंग में हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ असली फैक्ट उन्होंने ये बताया कि हमेशा कास्टिंग काउच म्यूचुअल कंसेंट पे होता है। वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन अब ये इंडस्ट्री का शायद एक हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने पर उन्होंने ये भी बताया कि वो एक ऐसे पर्सनालिटी बनना चाहते हैं वो हमेशा एक इंसान के तौर पे देखे जाए, क्योंकि फॉलोवर्स ज्यादा या कम होना उनका एम नहीं है, लेकिन जितने उनके फॉलोवर्स हो उनके साथ जेन्युइन रहना ही वो चाहते हैं। इस तरह से अक्षत ने अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी की और अपने स्ट्रगल के फेजेस के बारे में हमें बताया। आप हमें बताइए कि अक्षत की ये स्ट्रगल भरी जर्नी देखकर, सुनकर आपको कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेलीचक्कर।
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.